हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद कोर में आपका स्वागत है। इंपॉर्टेंट टॉपिक एसएससी चंडीगढ़ जेबीटी। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखो आपके पास सिर्फ 28 दिन बचे हैं। 28वें दिन तो आपका पेपर ही है। तो इतने कम टाइम में अभी क्या करना, वो स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। और मेरे कोर्स में क्या क्या करवाया वो भी मैं बताऊँगा। इस टाइम पे ना एक पीडीएफ रीडिंग सबसे ज़्यादा आपने करनी है। वीडियोस फिर भी अवॉइड कर देना। वीडियो देखनी है सिर्फ उसकी जो आपको समझ नहीं आता। लेकिन जैसे जीके वाला टॉपिक है या जिसमें आप पीडीएफ से कर सकते हो, तो उसमें प्रेफर करो कि आप पीडीएफ से करो, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। और मेरे कोर्स में क्या क्या वीडियोज़ हैं वो भी मैं अभी बताऊँगा। और थोड़े से टाइम आपके पास, तो जो भी खुद से तैयारी करना चाहता है वो खुद से कर लेना। अभी ये टॉपिक्स दिखाऊंगा, नहीं तो आप कोर्स परचेज कर सकते हो। कोर्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जो मेरा कोर्स है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लॉगिन करो। तो जिस नंबर से आप टेलीग्राम पे ऐड होना चाहते हो उससे लॉगिन कर दो। पेमेंट जैसे जिस मर्जी नंबर से कर देना, लेकिन लॉगिन स्टार्टिंग में उस नंबर से करो जिससे आप टेलीग्राम में ऐड हो जाओ। तो ऐड हो जाओगे टेलीग्राम ग्रुप में। पेड टेलीग्राम ग्रुप है। उसके बाद एक डाउट ग्रुप है। कोस्मोफीड ऐप आपने डाउनलोड करनी है। कोस्मोफीड ऐप पे आपको सारा कोर्स, सारी वीडियोस शो हो जाएंगी और डायरेक्ट पीसी पे भी शो हो सकती है आपको। और कुछ भी क्वेरी है तो score_with_core पे आप मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। तो ये सारी चीज़ें थी। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देख लो जो जो मैंने कोर्स में करवा रखे हैं। भाई बहुत बड़ा सिलेबस है, तो आप देख लो कैसे करोगे। देखो ये वाला चैप्टर, ह्यूमन आई वाला चैप्टर, रिफ्लेक्शन वाला चैप्टर। अब इसमें न्यूमेरिकल आता है, तो जिस बच्चे को न्यूमेरिकल अभी समझ आ रहा ठीक है, नहीं आ रहा तो भाई छोड़ दे रहा न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। लाइन एंगल ये वाला चैप्टर, अरिथमेटिक एपी जीपी वाला, कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइव प्रोसेसेस में सारी जितनी भी हैं, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटरी, नंबर सिस्टम, पोलिनोमियल, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पार्ट 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मोशन, फोर्स, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, हाइट, डिस्टेंस, ग्रेविटेशन। इसमें जितने भी मैथ के चैप्टर है ना भाई, वो स्किप मत करना। मैथ तो सारा करना ही करना है। मैथ से क्वेश्चन पूछते हैं। जितने भी इनमें से मैथ के चैप्टर हैं वो नोट डाउन करके मैथ के तो वीडियो देखनी ही देखनी है। कुछ जो वीडियोज़ है ना उनको, जैसे आप न्यूमेरिकल वाला पोर्शन है उसको छोड़ देना, क्योंकि 1-2 नंबर के चक्कर में या 3-4 नंबर के चक्कर में अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो इस टाइम पे आप अवॉइड कर सकते हो उसको। वर्क एनर्जी, प्रोबेबिलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मेटल नॉन मेटल, फिजिकल केमिकल चेंजेस, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, एक्सपोनेंट पावर। तो ये सारा एनसीईआरटी का था। इसके बाद देखो स्टैटिक्स हो गया। एमएस वर्ड के प्रैक्टिकल मैंने करवा रखे हैं। चंडीगढ़ के जितने भी कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर हैं, एमएस एक्सेल प्रैक्टिकल पार्ट 2, एक्सेल प्रैक्टिकल पार्ट 2, कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर पेपर, फिर चंडीगढ़ पार्ट 2 हो गया, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस वगैरह। न्यूमेरिकल वगैरह में वही लोग जाएँ जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, जिन्होंने पहले पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल वगैरह में वही जाना। अब जैसे कंप्यूटर के टॉपिक है, टाइप ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क टोपोलॉजीज, आईपी एड्रेस, डोमेन सिस्टम। इसके बाद ये मैथ एनसीईआरटी की प्रैक्टिस, ये दोनों तो वीडियो देखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद दूसरा मैथ आता है परसेंटेज। ये रीजनिंग का टॉपिक है, सिलोजिज्म, कंपाउंड इंटरेस्ट, बोट्स एंड स्ट्रीम, पाइप एंड सिस्टर्न, एवरेज, एक्टिव पैसिव, रिवर डैम। ये फिर आ गया आपका, एक सेकेंड, सिंपल इंटरेस्ट भी डाला होगा मैंने, इसमें है नहीं, तो सिंपल इंटरेस्ट भी है, कंपाउंड इंटरेस्ट भी है, ठीक है, बोट स्ट्रीम है, पाइप सिस्टर्न है, एवरेज है। इसके बाद इंग्लिश का टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, रिवर एंड डैम, ये ज्योग्राफी में आ गया। माउंटेन पीक्स हो गया, बायो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, रेशियो प्रोपोर्शन पार्ट 2, टाइम एंड वर्क, फिर प्रॉफिट लॉस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1। अच्छा ये स्लाइड ना आगे पीछे होगी ना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट पार्ट 1 यहाँ पे है। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, पाइप सिस्टम, एवरेज, एक्टिव पैसिव वॉइस, हाँ ये दोबारा से फिर आ गया। और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये टॉपिक्स, ये देख लो आप कितने ज़्यादा टॉपिक्स, कितनी ज़्यादा वीडियोज़ होगी। ये तो शुक्र मनाओ कि मेरी जो वीडियोज़ है वो 45 मिनट से ऊपर की नहीं है, या मैक्सिमम 1 घंटे की हैं, इससे ऊपर नहीं है। तो खुद देखो आप डाटा कितना ज़्यादा है। अब इसके बाद मैं जीके की, मैंने बताया आपको जीके की मैं सिर्फ पीडीएफ दूंगा आपको, वीडियो नहीं दे रहा। इतनी ज़्यादा वीडियोज़ कैसे याद करोगे भाई, ऑलरेडी देख लो आप कितनी ज़्यादा वीडियोज़ हो चुकी हैं। तो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ आपको इस टाइम पर याद करना पॉसिबल नहीं है। तो आपने क्या करना है कि पीडीएफ से करना है। इसके बाद का डाटा, चाहे वो हिंदी की दूँ मैं, चाहे जीके पॉलिटी हिस्ट्री की दूँ, तो पीडीएफ से डाल दूंगा मैं। बाकी ये चैप्टर इंपॉर्टेंट थे, तो जो भी मेरे कोर्स वाले बच्चे भी हैं उनको क्या करना है, एनसीईआरटी मैथ तो करना ही करना है 15 नंबर का भाई। उसका कोई भी चैप्टर मत छोड़ना, जितने इतने वीडियोज़ है ना। हाँ एनसीईआरटी साइंस के अंदर जिस बच्चे को थोड़ा कमज़ोर है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन छोड़ सकते हो आप,
उसको छोड़ देना, न्यूमेरिकल वाले पोर्शन को। बाकी फिर मैं आपको एक MCQ बना दूंगा इसके साइंस के, कि हाँ ये क्वेश्चन MCQ हो सकते हैं। हर एक चैप्टर में से MCQ बना के मैं आपको दे दूंगा पेपर से पहले, ठीक है, वो मेरे पे छोड़ देना। बाकी आप GK की मैं PDFs आपको दे दूंगा, और वो PDF से पढ़ना शुरू कर देना भाई सारे क्वेश्चंस। टाइम बहुत कम है तो आपको ये सब करना पड़ेगा, तभी जाके नंबर अच्छे स्कोर करोगे। NCERT मैथ और दूसरे मैथ 30 नंबर तो ये हो गए, रीजनिंग 15 नंबर होगी, कंप्यूटर 15 नंबर, ठीक है। तो ये साइंस 15 नंबर, और सोशल साइंस वगैरह 15 नंबर, और फिर उसके बाद GK 15 नंबर। तो ये सारा स्कोरिंग है, ये सारा करना है। और एक रही बात करंट अफेयर की, भाई करंट अफेयर वगैरह भी अवॉइड कर देना, मैं आपको सही बता रहा हूँ। करंट अफेयर वगैरह के चक्कर में भी ज़्यादा मत पढ़ना, जो पेपर से पहले थोड़ी बहुत होगी वो मैं बता दूंगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यही सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप इसके अलावा कहाँ चक्करों में पढ़ोगे, ये कर लोगे भाई बहुत बड़ी बात है, इतना ज़्यादा डाटा आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वही बच्चा सेलेक्ट होगा जिसने पहले से मेहनत कर रखी है, सीधी सी बात है। और अभी भी आप सेलेक्ट होना चाहते हो तो भाई ये सारे चैप्टर करने पड़ेंगे आपको। मैंने तो आपको बता दिया इंपॉर्टेंट चैप्टर कितने हैं। अब GK के मैं अगली वीडियो में बता दूंगा कि GK के किस तरीके से कर सकते हो। टाइम बहुत कम है भाई, डेली की 3-3 वीडियो देखो, जैसे मर्जी करके देखो। और ऐसा डाटा आपको यूट्यूब पे या कहीं पे भी किसी भी कोर्स में नहीं मिलेगा, आपको बिल्कुल रेलिवेंट जैसा पेपर में आता है वैसा वाला डाटा दिया गया है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना रखता हूँ। और अभी भी सोच रहे हो कोर्स का, तो भाई फिर तो सोचते ही रहोगे आप। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप कोर्स परचेज कर सकते हो जिसको करना है, नहीं तो फिर अपना 28 तारीख को जो भी आपका बनता है उस तरीके से आप कर लेना, ठीक है।